हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं जिस इवेंट के बारे में बात कर रहा हूँ वो है UFC का 309 इवेंट। ये अपकमिंग इवेंट है और ये 17 नवंबर को होना है। अच्छा, इस इवेंट के बारे में ख़ास बात यह है कि इसमें 3 मेजर फाइटर्स का कमबैक है और मैं एक्चुअली जो बात करने वाला हूँ वो है को मेन इवेंट और मेन इवेंट, क्योंकि इसमें 3 मेजर फाइटर्स का रिटर्न है, कमबैक है और इसीलिए ये बहुत बड़ी फाइट, इन दोनों जो इवेंट्स की जो फाइट्स हैं, मेन इवेंट फाइट और को मेन इवेंट फाइट, दोनों बहुत बड़ी हैं। अच्छा, पहले हम बात कर देते हैं को मेन इवेंट की। इसमें सबसे बड़ा जो रिटर्न हो रहा है वो माइकल चैंडलर का हो रहा है। माइकल चैंडलर एक तरह का सुपरस्टार ही है, क्योंकि वो बेलाटोर का लाइट वेट चैम्पियन रह चुका है। UFC में भी काफ़ी उसकी हाई प्रोफाइल फाइट्स रही हैं और वो जिस ऑपोजिशन के खिलाफ इस बार लड़ रहा है उससे वो टाइटल फाइट हारा था लाइट वेट डिवीज़न की। और फिर चार्ल्स ओलिवेरा का आपने एक टेन्योर देखा था चैम्पियनशिप का, जिसमें उसने बड़े बड़े नामों को हराया था। ठीक है, तो माइकल चैंडलर का रिटर्न बेसिकली 2 से 3 साल बाद हो रहा है, क्योंकि वो वेट कर रहा था कॉनर मैग्रेगर के साथ मेगा फाइट के लिए, बट कॉनर मैग्रेगर जो है वो शो अप नहीं कर सका। तो इसकी वजह से माइकल चैंडलर ने कहा कि भाई बहुत टाइम हो गया, अब उसकी एज भी निकल रही थी, तो उसने कहा कि अब मैं कम बैक करता हूँ और वापस लाइट वेट टाइटल की कंटेंशन के लिए आ सकता हूँ, फ्रंट रनर आ सकता हूँ अगर मैं चार्ल्स ओलिवेरा को हराऊँ। अच्छा, चार्ल्स ओलिवेरा और इनका जो पहला मैच था वो बड़ा टफ मैच था, बड़ा ही अप्स एंड डाउन वाला मैच था, बट उसमें इन दी एंड चार्ल्स ओलिवेरा ने सेकंड राउंड में इसको नॉकआउट TKO कर दिया था चैंडलर को। चैंडलर पहला राउंड पूरा डोमिनेट कर रहा था और उसके 19 सेकंड बाद वो हार गया, क्या नाम है, चार्ल्स ओलिवेरा से। और चार्ल्स ओलिवेरा की यही खासियत है कि भाई उसकी सबमिशंस और उसकी फिनिशेस सबसे ज़्यादा हैं, UFC में रिकॉर्ड होल्डर है इस चीज़ों का। और चार्ल्स ओलिवेरा एक बड़ा स्किल्स फाइटर है और चैंडलर बेसिकली एक पावर हाउस है। ठीक है, चैंडलर को कहते हैं कि पहले 2 राउंड्स में बड़ा ख़तरनाक फाइटर होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत पावर है, उसके अंदर बहुत ग्रैपलिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत वो है, लेकिन उसका मेन मसला उसका यूजुअली कार्डियो का में होता है। ये 5 राउंड की फाइट है, तो चैंडलर को हमेशा कंसर्न यही रहता है कि भाई 5 राउंड की फाइट में उसका कार्डियो और उसका, अगर शुरू के राउंड्स में चैंडलर डोमिनेट करता है, हरा देता है, जिस तरह पहली फाइट में भी ओलिवेरा को पहले राउंड में डोमिनेट करा था, बट फिर चार्ल्स ओलिवेरा ने कमबैक करके मैच ही जीत लिया, टाइटल जीत ली। तो चैंडलर भी काफ़ी ये चीज़ को उसके दिमाग में होगी कि भाई वो तो कि और यही चीज़ें जो हैं स्पोर्ट्स को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती हैं। मेरी रीसेंट प्रिडिक्शंस भी थी। आपको जब लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, उसी वक्त आपको पता चलता है कि भाई आप कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि इसमें इतना वेरिएबल्स हैं। एक पंच पूरी गेम बदल देता है, एक काउंटर पूरी गेम बदल देता है, एक गलती आपको पूरा मैच कॉस्ट कर देती है। इसीलिए खबीब जैसे जो फाइटर्स हैं जिनका अनडिफीटेड रिकॉर्ड्स हैं, जॉन जोन्स, खबीब, इस तरह के फाइटर अनडिफीटेड रिकॉर्ड्स वाले, इनका नाम बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें हारने की इतने वेरिएबल्स हैं और उसके बावजूद भी अगर कोई कंसिस्टेंटली जीता है तो बहुत बड़ी बात है। तो अब अगर हम इस बारे में वापस आते हैं, चैंडलर जीत रहा था पहला राउंड, फिर उसके बाद अगर आप वो फाइट देखें, डोमिनेट करा था पहला राउंड, उसके बाद फिर उसके सेकंड राउंड के 19 सेकंड बाद चार्ल्स ओलिवेरा ने उसको TKO कर दिया और चार्ल्स ओलिवेरा चैंपियन बन गया। उसका फिर चैंपियनशिप रेन शुरू हुआ। अच्छा, चार्ल्स ओलिवेरा की लास्ट जो फाइट थी वो भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, वो आर्मिन तर्सकुन के खिलाफ थी, जो अभी इस्लाम से फाइट लड़ने वाला है टाइटल के लिए। तो बेसिकली वो भी बड़ी हार्ड फाइट थी और काफ़ी अच्छी फाइट थी। और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे अगर वो 5 राउंड की फाइट होती तो चार्ल्स ओलिवेरा वो शायद मैच जीत जाता। तो चार्ल्स ओलिवेरा भी अच्छी फॉर्म में है, अच्छे रिदम में है। ऐसा नहीं है कि चार्ल्स ओलिवेरा ने बिनेल दरूश को भी हराया था, तो ये फाइट आसान नहीं होने वाली, चैंडलर के लिए भी कमबैक फाइट आसान नहीं होने वाली। बट द थिंग इज कि चैंडलर इतने टाइम जो है इंतज़ार किया है, तो उसकी दोनों कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं कि उसको रेस्ट भी मिल गया हो और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड भी हो, या ये भी हो सकता है कि उसको रिंग रस्ट लग गया हो और उसके खिलाफ जो अपोजिशन है वो अपोजिशन है जिसने उसको पहले हराया हुआ है। तो ये काफ़ी एक ट्रिकी सिचुएशन है। तो अगर मैं यूजुअली आजकल प्रेडिक्शंस नहीं दे रहा, क्योंकि वजह ये होती है कि भाई प्रेडिक्शंस देने के बावजूद आप सब कुछ जानते हैं, सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद भी
आपकी प्रेडिक्शंस इस गेम में रॉन्ग हो सकती हैं, बट मैं ये बता सकता हूँ कि लाइकली ज़्यादा चांस मुझे लग रहा है चार्ल्स ओलिवेरा का। और चार्ल्स ओलिवेरा मुझे एक्चुअली पसंद भी बहुत है। चैंडलर भी बहुत इंटरेस्टिंग फाइटर है, बहुत अच्छा फाइटर है, बट मैं चार्ल्स ओलिवेरा को करूँगा क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा एक्टिव है और उसने अपने आप को प्रूव भी किया है। चैंडलर काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, पता नहीं कैसा परफॉर्म करता है, बहुत सारी अननोन्स हैं, अभी नहीं पता, तो इसलिए मैं चार्ल्स ओलिवेरा को एज दूंगा इधर। बट एनी वन कैन विन, ये इसमें का कुछ नहीं पता, इस स्पोर्ट्स में कुछ नहीं पता। अब दूसरे हम जो मेन इवेंट की बात करते हैं वो जॉन जोन्स है और क्या नाम है वो है स्टीपे मियोचिक के खिलाफ मैच है। दोनों अपनी जगह लेजेंड्स हैं, ठीक है। जॉन जोन्स को तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहते हैं और स्टीपे मियोचिक को हैवी वेट का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जॉन जोन्स भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा, उसकी लास्ट फाइट हुई इंजरी के बाद आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, एक कंसर्न हो सकता है कि इंजरी के बाद फाइटर शायद उस रिदम में ना हो। और उसकी हैवी वेट की सिर्फ एक ही फाइट थी, वो भी बहुत ही आसान फाइट थी, उसने मतलब बहुत ही आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा दिया। तो अभी हैवी वेट में वो टेस्ट नहीं हुआ। जहाँ तक स्टीपे मियोचिक की बात है तो स्टीपे मियोचिक भी 3-4 साल बाद रिटर्न हो रहा है, वो भी अपनी लास्ट फाइट हारा था। जॉन जोन्स अपनी पिछली फाइट जीता है, लेकिन वो इंजरी के बाद वो उसको भी टाइम लग गया, लेकिन स्टीपे मियोचिक को तो और भी ज़्यादा टाइम लग गया है। वो 2021 में उसका लास्ट मैच था फ्रांसिस नेगाना के खिलाफ। फ्रांसिस नेगाना ने उसको नॉकआउट कर दिया था। ऑल्दो फ्रांसिस नेगाना को स्टीपे मियोचिक पहले हरा चुका है, बट उस फाइट में हार गया था और उसने अपना टाइटल रूल भी हराया, टाइटल उसका रेन भी ख़त्म हो गया। उसके बाद अब वो जाके अब कम बैक कर रहा है। तो बेसिकली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी कम बैक कर रहा है जॉन जोन्स, और ग्रेटेस्ट हैवी वेट ऑफ ऑल टाइम भी क्या नाम है कम बैक कर रहा है। अब जब ऐसी सिचुएशन के अंदर कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें दोनों बड़ी ट्रिकी सिचुएशन से वापस आ रहे हैं। जॉन जोन्स के पास फाइट आईक्यू बहुत सुपीरियर है, बट स्टीपे मियोचिक का भी फाइट आईक्यू काफ़ी हैवी वेट के अंदर माना हुआ है। तो फाइट आईक्यू के अंदर तो दोनों एक दूसरे को इक्वली compete कर सकते हैं। स्किल लेवल में क्या नाम है जॉन जोन्स के पास ज़्यादा स्किल सेट्स हैं जीतने के, ज़्यादा टूल्स हैं जीतने के, बट स्टीपे मियोचिक जो है वो काफ़ी मेच्योर हैवी वेट फाइटर है। अच्छा, जो मेनली लोगों का मेन कंसर्न है, वो इतने सालों के बाद तो स्टीपे मियोचिक आ रहा है, बट उसका एज भी कंसर्न है। वो 40s में आ चुका है और 40s में आके जॉन जोन्स जैसे फाइटर को हराना इतना आसान नहीं होगा। बट अगर देखा जाए तो अगर स्टीपे मियोचिक अपने गेम प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट करता है, मेच्योरली फाइट लड़ता है, तो वो जीत सकता है। और जॉन जोन्स जो करता आ रहा है वही करता रहा है, बट हैवी वेट इज़ अ डिफरेंट गेम। उसको अभी तक हैवी वेट में टेस्ट नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। ऑल्दो वो हैवी वेट चैंपियन है, बट अभी तक उसने टाइटल भी डिफेंड नहीं कर पाया क्योंकि इंजरी हो गई। तो एक्टिव तो हैवी वेट वो भी नहीं है। तो दोनों एक्टिव नहीं है, दोनों एक तरह से काउच से ही आ रहे हैं। और देखते हैं बट कि दोनों अपना गेम प्लान कौन सा एग्जीक्यूट करता है और कौन ज़्यादा अपने आप को गेम के अंदर स्ट्रांगली इमर्स करता है और अपना गेम प्लान को एग्जीक्यूट करता है और जीत हासिल करता है। तो इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग तो स्टीपे मियोचिक को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और बिल्कुल ही जॉन जोन्स को कह रहे हैं कि जॉन जोन्स इसको हरा देगा आराम से, बट मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली एग्री नहीं करता, क्योंकि स्टीपे मियोचिक खुद बहुत अच्छा फाइटर है और बहुत मेच्योर फाइटर है। और उसको जो आपने बिल्कुल ही अंडरडॉग कर दिया है, तो वो कहना एक डिसरिस्पेक्ट होगी ऐसे फाइटर को। तो अगर मेरे से प्रेडिक्शंस की बात करें, दोनों को इवेंट और मेन इवेंट की प्रेडिक्शंस मैं दे देता हूं, बट एनीथिंग कैन हैपन। एक्चुअली प्रेडिक्शंस तो वैसे अगर देखा जाए तो जॉन जोन्स के ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के, क्योंकि सब समझ रहे हैं जॉन जोन्स जीतेगा। और उधर चार्ल्स ओलिवेरा के ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के को इवेंट में, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव फाइटर है और उसकी रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। तो ये है कि बट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेरा दिल कहता है, मुझे एक्चुअली चार्ल्स ओलिवेरा खुद बहुत पसंद है, तो मेरा दिल से कहता है कि चार्ल्स ओलिवेरा जीत जाए, बट चैंडलर क्या पता बहुत बड़ा कमबैक कर ले चार्ल्स ओलिवेरा को हरा के अपनी रीमैच फाइट में। तो एनीथिंग कैन हैपन एंड दैट वुड बी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग टू। और जो अगर मेन इवेंट की बात करें, जॉन जोन्स वर्सेस स्टीपे मियोचिक,
प्रिडिक्शंस तो और सब लोग सजेस्ट तो यही सब लोग यही कहेंगे कि भाई जॉन जोन्स जीतेगा, बट मैं कभी कभी अंडर डॉग को भी सपोर्ट करता हूँ। मुझे स्टिपे मियोचिक पसंद भी है, काफ़ी हम्बल आदमी है और काफ़ी मतलब अच्छा फाइटर भी रहा है, तो मतलब उसको बिल्कुल ही आप डिसरिस्पेक्ट करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए मैं थोड़ा अंडर डॉग को सपोर्ट करूँगा। बट चांसेस ऑब्वियसली जॉन जोन्स के ज़्यादा हैं, बट मैं दिल से चाहता हूँ कि स्टिपे मियोचिक जीत जाए, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ तब आएगी सामने जब कुछ अननोन होगा, और यूएफसी में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको इसीलिए स्पोर्ट्स बड़ी कैप्टिवेटिंग है बहुत, है कि कुछ ऐसा हो जाता है कि आप बार बार ना आपके का माइंड जो है क्यूरियोसिटी में रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक सेकंड आप एक मैच से पहले आप टॉप पे होते हैं, फिर अगले मैच में आप बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, मतलब क्योंकि आप बड़ी विन होती है, फिर उसके बाद बड़ा बुरा नॉकआउट भी हो जाता है, बुरी हार हो जाती है। तो ये स्पोर्ट्स बड़ी अनप्रेडिक्टेबल स्पोर्ट्स है, इसीलिए इंटरेस्टिंग है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो प्लीज़, और डिसएग्री दोनों चीज़ें करते हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे बताएं, अपने सजेशंस दें मुझे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thanks for supporting my channel, and please do like, share and subscribe. Thank you.